नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो आपने कक्षा 9 में आप 13वीं प्रश्नावली कर ला रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल केवा आयतन केवा थन बता चुका, यानी रंग करना संबंधित है। कोई चीज ने बनाने खातर चादर को माप पूछने ला रहे है, या फिर कवर करने खातर अपन कपड़ों या चादर को माप पूछने ला रहे, तो आप क्या निकालेंगे क्षेत्रफल। फिर बाद में अपना 13.1 के अंदर आयतन तो लागड़ी को ला रहे हो। हालांकि आयतन के वह कोई भी ठोस के द्वारा घेरेड़ो के वह स्थान वह, तो आप यहाँ 2 पार्ट कर लिया, यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक आप कर चुका। तो आज आप क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 प्रणाली का देखांगा 13.1 के अंदर। तो प्रश्न आपनों की है, क्वेश्चन नंबर 6 आपनो है, एक छोटा पौधा अगर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों द्वारा घर के अंदर बनाया गया है, जिसमें आधार भी शामिल है। यानी एक पौधा अगर जिक्र आप ग्रीन हाउस बोला, एक प्रकार शीशा की पट्टियां बनाने जिसका आधार भी की है शामिल है, यानी एकदम बंद डिब्बो है। एक प्रकार कांचों की एक बंद डिब्बो है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका करके रोका गया है। यह पौधा अगर 30 सेंटीमीटर लंबा है, 25 सेंटीमीटर चौड़ा है और 25 सेंटीमीटर ही ऊंचा है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल और सभी 12 किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता होगी। यानी एक बार मैं थाने समझा दूं, इस प्रकार से अपनी किताब है, इस प्रकार ये शीशे को के बनाए हुए बंद डिब्बो बनाए हुए। अब अपन पहली बात वो क्या पूछने लग रहे हैं, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, यानी आज की किताब है इस प्रकार बंद है, यानी इस शीशा को क्षेत्रफल, ये आधार को क्षेत्रफल है, आज की साइड इंगो क्षेत्रफल है, इंगो क्षेत्रफल है, अगली क्या अपने यहाँ साइड इंगो क्षेत्रफल और इंगो क्षेत्रफल। यानी अंदर जी 6 शीशा की टुकड़ियां लगड़ी है, वहां 6 शीशा की पट्टियां के पूछे आपने क्षेत्रफल। और जब सारी 6 की 6 अपना शामिल हो जाएगी तो आप क्या बोला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो अपना पौधा अगर बनेड़े वो क्या आकार में बनेड़े है, तो वो अपना घनाभ आकार में बनेड़े, तो आप लिखांगा घनाभाकार पौधे घर की लंबाई, यानी कि लंबाई कितनी देड़ी है आपने 30 सेंटीमीटर। भी बाद में इनकी चौड़ाई भी अपन देड़ी है, और चौड़ाई कितनी देड़ी है अपन की 25 सेंटीमीटर, और बाद में अपन की क्या देड़ी है ऊंचाई देड़ी है 25 सेंटीमीटर। यानी एक घनाभाकार एक पौधा अगर है इसकी लंबाई 30 है, चौड़ाई 25 है और ऊंचाई कितनी है 25 है। एक बात मेरी ध्यान कर लो, जिसका हम लंबाई दे रही है, जिसका की चौड़ाई अपन दे रही है, जिसका की ऊंचाई अपन दे रही है, वो घनाभ हो, घनाभ गला कोई आकृति बा हो ही कौन सके। अब अपन शीशा को क्या पूछे क्षेत्रफल पूछे, तो आप लिखाना प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। यानी इस शीशा की पट्टियां को क्षेत्रफल बताना है, कि अपना 6 साइडा लागेड़ी है नहीं, 6 को क्षेत्रफल बताना है। जब 6 साइड शामिल हो जाते बिना आपा के बोला संपूर्ण, और संपूर्ण क्षेत्रफल वह 2 ब्रैकेट में LB फिर BH और फिर HL। आप मान रखा 2 को 2 लंबाई 30 गुणा चौड़ाई 25 फिर प्लस चौड़ाई 25 गुणा ऊंचाई भी 25 फिर प्लस ऊंचाई 25 और गुणा हमारी लंबाई कितनी है 30 है। यानी आप मान रख दियो 2 ब्रैकेट में LB, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई फिर प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 25 गुणा 25 फिर प्लस अपना ऊंचाई गुणा लंबाई, यानी 25 गुणा 30। तो मैं अपनों जो प्रश्न वो मिटाऊं, यानी अब आप आगे हल करा तो 30 को 25 को गुणो करा तो अपना कितो आ जाएगा 2, फिर ब्रैकेट में 30 में 25 में गुणो करा तो 25 दिया कितना है 75 और 1 शून्य ला जाती, यानी 750। 25 में 25 को गुणो करा तो अपना कितो आती 625। फिर आप 25 में और 30 में गुणो करा तो वापिस वो उत्तर कितो आ जाती 750। अब आप क्या कराना कि अंदर की संख्या है 750
625 और 750 सारा जोड़ के कर देंगे आप 2 गुणों, तो ये 750 और ये 750 1500, 1500 और 600 कितना हो जाएगा अपना 2125। अब 2 गुणा 2125 ने आप हल करांगा, यानी गुणों करें अपना कितना आ जासी 4250 वर्ग सेंटीमीटर। यानी जो आप शीशे की पट्टियां लगा से क्षेत्रफल कितना अपना कने 4250 वर्ग सेंटीमीटर है। मेरे हिसाब उठारा एकदम क्लियर आ गया होगा समझ में, यानी घनाभ को संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपने पूछो। 2 नंबर जो पॉइंट है, सभी 12 किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता होगी। इन समझन खातिर मैं एक बार बताऊं जी, अब अपनी किताब है इनके किनारा है 12 किनारा है नहीं। अब देखो आ लंबाई कितनी बारी आ गई 2 बारी, अगली साइड में फिर आ किनारी आ निचली किनारी यानी 4 बारी लंबाई आ गई। भी टेप लगाऊंगा तो 4 बारी लंबाई साबु लगेगी और ए 2 बारी चौड़ाई और फिर इले पास से 2 बारी चौड़ाई यानी 4 बारी चौड़ाई आ गई। और एज की अपनी कूट है यानी 4 बारी क्या आ गई ऊंचाई आ गई, यानी 4 बारी तो अपन लंबाई का डबल लगानी पड़ेगी, 4 बारी आप चौड़ाई का डबल लगाऊंगा और 4 बारी आप ऊंचाई का डबल लगाऊंगा। तो आप लिखांगा आवश्यक टेप की कुल लंबाई, यानी प्रत्येक चीज 4 बारी आने लग रही है तो 4 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा प्लस ऊंचाई, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप जोड़ के भी कितना गुणों कर देवांगा 4 आप नहीं प्रकार है। चलो मैं करके बताऊं था ना, इस प्रकार आ गए तो ठीक है, नहीं बता दूं। लंबाई कितनी है अपना करेंगे, लंबाई अपना करेंगे 30 है, फिर अपना चौड़ाई 25 है और ऊंचाई भी कितनी है 25, तो 25 25 50 और 30 कितनी होगी 80, तो यानी 4 गुणा 80 तो टेप की लंबाई कितनी आवे 320 मीटर आवे। एक बारी मैं थोड़ा सा कौन दोबारा करके देख लूँ अलग अलग है, तो 4 गुणा लंबाई कितनी है अपना कने 30 है, तो यानी 4 गुणा 30 कितनी आ जाएगी अपना कने 120। फिर चौड़ाई का डब देखा आप तो चौड़ाई अपना करेंगे कितनी है 25 है, तो 4 गुणा 25 यानी 100, फिर ऊंचाई का डब फिर 100 यानी उत्तर वही आओगे 320। तो आप शॉर्टली सूत्र भी आप लगा सका, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के करांगे आप जोड़ के इन कितना गुणों कर देंगे आप 4 गुणों कर देंगे तो अपना क्या कि प्रयुक्त की टेप की लंबाई है बा आ जाएगी। तो इस प्रकार आपनों की हो क्वेश्चन नंबर 6 हो। अब एक बारी मैं क्वेश्चन नंबर 7 पहला लिख दूं, बड़ो क्वेश्चन है वो, कभी बीच लो। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना बड़े डिब्बे की माप छोटे डिब्बे, यानी प्रश्न में कौन लिखो क्या प्रश्न देखो। एक की है शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए, यानी ये कोई शांति स्वीट स्टॉल है, वो आपकी मिठाई पैक करने खातिर 2 प्रकार का डिब्बा चाहिए बिन। एक तो बड़ो डिब्बा जिसका माप है 25 गुणा 20 गुणा 5, एक छोटा डिब्बा का माप है 15 गुणा 12 गुणा 5। अब वो क्या करेगा प्रत्येक प्रकार का 250 डिब्बा बनवा के ले गया होगा, प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाए जाते हैं। तो लागत कितनी होगी अपन की है पूछ रहे हैं, और अपन कितना वर्ग सेंटीमीटर यानी दे रहे अपन 4 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर खर्चो भी दे रहे। पर्सन की है समझो, पहले एक बड़ो डिब्बो की माप दे रही है, एक छोटो डिब्बो अपन माप दे रही है, दोनों 250 डिब्बा बनाने, ए भी 250 ए भी 250, फिर अपन 4 रुपया प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब के बताना है खर्चो बताना है अपन। तो अपन क्या करना पड़ेगा, पहले प्रत्येक डिब्बा को क्षेत्रफल निकालेंगे और बिन 250 गुणों कर दिया तो अपना क्या जाएगा बीमा कितो अपना गत्तो प्रयुक्त से अपना क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप दोनों डिब्बों के निकालेंगे, पहला क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप लिखा बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र हो जो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस अचल 2 को 2, अरे एक बारी मैं इन्हें 8 हल करूंगा ताकि आप लोग एक में हो जाओ पूरा। 2 L को मतलब 25 गुणा चौड़ाई 20, फिर प्लस चौड़ाई 20 गुणा ऊंचाई 5, फिर प्लस ऊंचाई 5
और गुणा लंबाई कितनी है 25 है। 25 ने 20 गुणों करांत कितो आसी अपना कने 500, 20 ने 5 गुणों करा 100, 25 ने 5 गुणों करा 125, यानी 500, 100 और 125 जोड़ाना 500 और 600 725, यानी 2 गुणा 725 को मतलब 1450 वर्ग सेंटीमीटर। जो बड़ो डिब्बो अपना कने बिंगो क्षेत्रफल कितो है एक डिब्बा को 1450 वर्ग सेंटीमीटर है। अब आप छोटा डिब्बा क्षेत्रफल निकाला। छोटे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र वही है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस L, मान रखा 2, L कितनी आएगी 15 गुणा चौड़ाई 12, फिर 12 गुणा 5 और फिर प्लस 5 गुणा 15 गुणा करा आप और इन गुणों भी मैं क्या कर दूं 2 15 ने 12 गुणों करांत कितो आसी अपना 180, फिर 12 ने 5 गुणों करांत कितो आसी 60, फिर लास्ट में 5 ने 15 गुणों करांत अपना कितो आसी 75। 180 और 60 कितना हो जाएगा अपना ने 240, फिर 240 और 75 अपना हो जाएगी 5 7 4 11 2 रेखे 3, यानी 315। तो 2 गुणा 315 यानी 630 वर्ग सेंटीमीटर, यानी बड़ा डिब्बा में तो लगे 1450 वर्ग सेंटीमीटर और जो अपना छोटो डिब्बा भी मापन की तो लगे 630 वर्ग सेंटीमीटर। एक बारी मैं उठान थोड़ा सा दोबारा बता दूं फिर मिटानो पड़सी। अपन बड़े डिब्बा को छोटा डिब्बा माप देड़ो है, डिब्बा को संपूर्ण वस्तु क्षेत्रफल अपन निकाल लो है। तो बड़ा डिब्बा को संपूर्ण वस्तु क्षेत्रफल अपना 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 LB पर BH HL का मान रख दिया और इन आप हल करो कितना है अपना 1450। इस प्रकार अपन छोटा डिब्बा क्षेत्रफल निकालो कितना है 630। और तो एक एक के डिब्बा का है अपन प्रत्येक प्रकार का कितना डिब्बा चाहिए 250। तो जितो उसके भी तो मैं अंदर ही कर दूं, चलो 38 और लिख दूं कि एक में हो जा आपनों की। आप लिखांगा दोनों प्रकार के 250 डिब्बों का क्षेत्रफल, यानी दोनों प्रकार के 250 में 2 बार लिख दूं 250 50, यानी 250 डिब्बा का क्षेत्रफल की तो जासी 250। एक तो इंगो क्षेत्रफल है अपना ने 1450 और इंगो क्षेत्रफल अपना कितो है 630। जोड़ा अपा 250 गुणा 1450 और 630 जोड़ा 1400 और 600 गया 2000, ऊपर हो गया 50 और 30 80, यानी 2080। यानी 1450 630 दोनों प्रकार का एक एक डिब्बा क्षेत्रफल कितो है 2080 अपना ने। तो 250 डिब्बा क्षेत्रफल कितो 250 नापा कितना गुणों कर दें 2080। 25 8 220 बच गया, यानी एक बार में 20 प्रकार ही कर दूं 208 ने आपा 25 गुणों कर दिया 25 8 220 बच गया। 25 ने 0 गुणों कर 0 0 और 20 0, फिर असल 0 लगाया बाद 2 बच गई, फिर 25 दूनी 50 और 2 कितना हो जाएगा अपना करें 52, यानी 208 गुणा 25 कितना हो गया अपना करें 5200 25 गुणा 208 है एका बिंदी और बच रही है, यानी 2 बिंदी आप और लगा कितना आ गयो 5,20,000 वर्ग सेंटीमीटर आ गयो 5,20,000 वर्ग सेंटीमीटर। यानी इतो गत्तो बाने डिब्बा बनाने के अंदर आपनो लाग जाओ। अब आप क्या करांगा एक बात इंगी और देड़ी है भी इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यानी इतो तो गत्तो भी बनाने खातर लाग ही गयो, अभी की काट छाट होगी कुछ कटिंग गिर जाएगी काटेडी बेकार के अंदर बेंगा 5% की होगी। तो आप लिखांगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अब इन मिटाऊं भाई 5%
अतिरिक्त गत्ता लगने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी मेरी बात समझ में आई होगी भी इतो गत्तो तो बिन डिब्बन बनाने खातिर लाग दो जी। अब आपने मिठाई को डब्बो थार देखड़ो है सारा हूँ ई प्रकार बंद डिब्बो लाग गयो। अब इन अतिरिक्त लागड़ा मतलब आप बिन ढक्का तो बिंग ढक गए बा भी कुछ कोर लागड़ी वार बिंग डिब्बा के भी लागड़ी तो डबल लाग नहीं बात से ई प्रकार जा बिन बनाने खातिर कि कुछ काटा बाटी करनी पड़े। ई प्रकार में क्या होगा जो सारो क्षेत्रफल अपना कराया है भी वो 5% ज्यादा अतिरिक्त तौर लागण लाग रहा है। तो कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 5 लाख की तो अपना कने 20,000 5,20,000 जो अपना कनाडो है। तो 5% ज्यादा लागण लाग रही तो 100 में 5 जोड़ दिया 105/100 यानी इतो क्षेत्रफल आ जाए सारो। तो दो बिंदी कट गई यानी 5200 गुणा 105 वर्ग सेंटीमीटर और आपनों के आगे गत्ता को क्षेत्रफल आ गयो। अब अपन पीसा बताना है तो 4 रुपया प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब में बताना है। तो अब मैं वो भी मिटाऊं 4 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप लिखांगा 4 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर की दर से गत्ते का या डिब्बे बनवाने का व्यय। तो कितना रुपया लाग जासी क्षेत्रफल कितो है 5200 गुणा 105 4 रुपया प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब वही खातर आप कितों गुणों कर देंगा 4/1000 गुणों करांगा। तो दो बिंदी कट जासी 5 काटा तो 21 और 5 दूनी 10। अब ये 2 ने 4 ने काट दो तो ये आपने 2 दूनी 4 अपना आ गया 52 गुणा 21 गुणा 2 21 दुआ कितना आ गया अपना कने 42। अब 52 ने और 42 ने गुणों करांगा आपा तो 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10 फिर 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20 4 8 1 2 यानी 2184 रुपया अपना का लग जाएगा। 2 दूनी 4 2 पंजा 10 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20 4 8 1 2 यानी अनुसार गुणों करो तो अपना कितना है 2184 रुपया। यानी यहाँ डिब्बा बनवाने खातिर कितना रुपया लग जाएगा अपना इन्हें 2184। शॉर्टली रूप में फिर बताऊं मोटोड़ा डिब्बा और क्षेत्रफल काट दियो छोटी और क्षेत्रफल काट दियो दोनों जोड़ के 250 गुणों करते हैं कुल क्षेत्रफल आ गयो। अब 5% अतिरिक्त लागण लाग रहे हैं ये खातर 5,20,000 ना पा के करांगा 105/100 गुणों करा तो अपना कितना आ गयो 2 बिंदी काट दी यानी अपना कितना आ गयो 5200 गुणा 105। अभी बात के मां 4 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब आपने पूछो है तो इन आप 4/1000 गुणों करा तो 2 बिंदी 105 ने 5 काटे 21 10 ने 5 काटे 2 2 ने 4 ने काटा तो 2 अब 52 ने और 2 ने और 21 ने आप गुणों करा कितना से 2184 रुपया। हाँ जी एक लास्ट सवाल बच्चे अब आप आज को लास्ट सवाल पढ़ के मैं बताऊँ को नहीं सीधो देख लियो आपने किताब में पढ़ लियो। मैं बात बता दूं डायरेक्ट है कि एक प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाने चाहती है। यानी प्रवीण आपकी कार ठमन का के कर ला रहे हैं या संदूक के आकार को के कर लाग रहे के अस्थायी कोई मकान बनाने लाग रहे हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपन देड़ी है भी वो आधार शामिल कौन करनो भी चारों साइड लागेड़ी है और ऊपर छत लागेड़ी है। यानी इस प्रकार एक की है मकान बनाए बिंगो त्रिपाल को तो त्रिपाल को अपन के पूछे है क्षेत्रफल पूछे है जिसका को अपन माप देड़ो है संदूक के आकार के मकान की माप। तो मकान की माप अपन देड़ी है 4 मीटर गुणा 3 मीटर माप है 4 मीटर गुणा 3 मीटर गुणा 2.5 मीटर। मेरी बात सुन लियो थोड़ी सी दोबारा प्रश्न को लिखे मैं
यानी ई माप को वो एक क्या बनाने लग रहे, मकान बनाने लग रहे, बा किताब है, इंगे आ साइड भी है, आ भी है, आ भी है, आ भी है, और ऊपर भी लग रहे, नीचे को लग रहे, तो एक मकान सो बन जाए नहीं। आगलो जी क्या साइड है नहीं बा पर्दों के लगे ऊपर से खींच देगी और कार ने माठा में बाद में पाछो आगू पर्दों गिर जाओ। आपा नहीं पर्दों के बताना क्षेत्र में बताना है, तो आपा लिखागा त्रिपाल का क्षेत्रफल, यानी दिन कितो त्रिपाल चाहिए वो आज चीज बनाने खातिर। तो एक तो कहते हैं कि बिने चारों साइड वो बनाओगे नहीं, तो चारों साइड क्षेत्रफल मैं थाने बतायो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, और तो आया चारों दीवारों क्षेत्रफल। अब वो ऊपरली की सतह यानी छात भी लगाओगे नहीं, और छात के आकार की वह आयताकार, तो यानी मापा क्या जोड़ांगा लंबाई गुणा चौड़ाई जोड़ांगा, 2 लंबाई 4 गुणा चौड़ाई 3 गुणा ऊंचाई 2.5 प्लस लंबाई 4 और गुणा चौड़ाई 3, 4 और 3 कितना हो गया 7 गुणा 2.5 प्लस 4 तिया 12, 2.5 दूनी 5 गुणा 7 प्लस 12, 5 7 35 प्लस 12 यानी 47 वर्ग मीटर बिने त्रिपालगी की है आवश्यकता है। यानी चारों साइडों की 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऊपर पाएंगे छात जोड़ा, तो अपना क्या जी लंबाई गुणा चौड़ाई 2 4 प्लस 3 यानी लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, 4 3 7 2 ने 2.5 गुणा करे 5 फिर गुणा 7 35 और ये 4 तिया 12 और जोड़ांग 2 42 वर्ग मीटर। आपने 13.1 आज कंप्लीट हुआ 3 पार्टांग में, 13.2 आप अगली क्लास में देखांगा। तो आज के लिए धन्यवाद मेरे विद्यार्थियों।